कोई ना कोई तो बनेगा, ऐसे डीमोटिवेटेड नहीं होना, बस करते जाओ, धीरे धीरे बनते जाएंगे। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं ओजस्वी सिंह, जिन्होंने जे एडवांस 2025 में ऑल इंडिया रैंक 1667 लाई थी। मेरी मेंस में ऑल इंडिया रैंक 1305 थी एंड एडवांस में 1667। मैंने अपनी 11th-12th की प्रेप नारायणा से की थी, कोतापेट वाला कैंपस। तो मैंने फाउंडेशन ली थी 8th क्लास से, टाइम फॉर एजुकेशन नाम से फाउंडेशन है। तो 8th 9th एंड 10th कोविड के टाइम मैं ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करता था, तो वहाँ से थोड़े बेसिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग किए। एंड जो मेन सीरियस प्रेप थी वो तो मैंने 11th में आके शुरू की। अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो फिज़िक्स है। सबसे फेवरेट टॉपिक मेरा ऐसे स्पेसिफिक अगर बोलना हो तो मे बी इलेक्ट्रिसिटी से related। कहाँ पे आप मिस्टेक ज़्यादा करते थे, उन्हें फिर आप चेक कैसे करते थे कि रिड्यूस कैसे करनी है? तो मैं लाइक वीकली एग्ज़ाम्स देता था, वीकली 1-2 टेस्ट, और वहाँ से जो भी मेरे रॉन्ग आंसर्स होते थे तो उनका एक बुक में जो भी गलत आंसर किया उनके सॉल्यूशन लिखता था, खुद से सॉल्व करता था एंड वहाँ से अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करता था मेनली। तो जब आप रिवाइज करने जाते थे तो एक रीडिंग करते थे या फिर से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना? डिपेंड करता है, लाइक अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मेनली मैं ऊपर ऊपर से देखता था, क्योंकि वापस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर कोई अच्छा क्वेश्चन है तो उसको मैं फिर सॉल्व करने का ट्राई करता था। अच्छा, और अभी आप आईआईटी हैदराबाद में हो, तो वहाँ की लाइफ का थोड़ा बताओ। वहाँ की प्लेसमेंट्स कैसी हैं, आपकी हॉबीज़ क्या क्या वहाँ जाके एक्सप्लोर करने आईआईटी की? लाइफ तो मतलब बेस्ट होती है, वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं हमें, एकेडमिकली कल्चरली हर तरीके से बूम करने की। मैं वहाँ पे करंटली तो थोड़ा स्पोर्ट्स में एक्टिव हूँ, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ एंड इवन मैं वहाँ के म्यूज़िक क्लब में हूँ। अच्छा। मैं पियानो बजाता हूँ, कीबोर्ड। और वहाँ के प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स अच्छे रहे हैं, स्पेशली मेरे ब्रांच इलेक्ट्रिकल कोर के अच्छे रहे हैं। गोइंग बैक टू योर जेई जर्नी, आप पीवाईक्यूज कब से सॉल्व करना आपने स्टार्ट करा था? पीवाईक्यूज़ जब मैं चैप्टर पहली बार करता था तब थोड़े बहुत पीवाईक्यू करता था, सारे ख़त्म करने का ट्राई नहीं करता था, बस थोड़े बहुत। लेकिन रिवीजन के टाइम में जो बचे हुए पीवाईक्यू थे वो मैं तब कंप्लीट करता था। आपसे हो जाते थे पीवाईक्यूज एक बारी में, मतलब एक बार आपने चैप्टर पढ़ा फिर? मतलब जब मैं पहली बार चैप्टर पढ़ रहा हूँ तब थोड़े किए, एंड जब उस चैप्टर का रिवीजन कर रहा हूँ तब बचे हुए कर लिया वैसे। अच्छा, तो मतलब साइड बाय साइड आप करते थे हाँ। पीवाईक्यूज सॉल्व? इसकी कोई सिग्निफिकेंस आपके मतलब टीचर्स ने कुछ बताया हो या? मेरे टीचर्स तो ये कहते थे, हाँ मतलब पीवाईक्यूज़ में भी देखना होता है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मेंस में कई पीवाईक्यू रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें बार बार करने का कोई पॉइंट नहीं। कोई नया मॉडल हो जो कि रिपीटेड ना हो, बस वैल्यूज चेंज ना हो, वो वाले क्वेश्चंस मैं करता था बार बार। वो हमारे टीचर्स भी उसी पे एम्फोसाइज करते थे। आपको पीवाईक्यू प्लस के बारे में कैसे पता चला? मेरे पापा के फ्रेंड हैं तो उन्होंने सजेस्ट की थी बुक, एंड तो मैंने अपनी मिड प्रिपरेशन में फिर यूज़ की। तो मैं लाइक थोड़ा, अगर मेरे को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया चैप्टर का तो मैं एच सी वर्मा से थ्योरी पढ़ता था एंड जे प्लस से मैं फिर क्वेश्चन बनाता था, मेरे को वही करता था। और अभी आजकल एक नॉर्म चल पड़ा है कि एच सी वर्मा इज नॉट रेलिवेंट एनीमोर, उस पर डू यू वांट टू I एड समथिंग? think I disagree with that basically. I think H.C. Verma is still very relevant even after like 30 years उसके पब्लिश होने के बाद, क्योंकि वो सारे फंडामेंटल्स क्लियर करती हैं। अब आजकल लोग बोलते हैं इरोडो और हाई लेवल बुक्स करो, तो उनके लिए H.C. वर्मा बेसिक है, बट बिना बेसिक्स के हम हाई लेवल क्वेश्चंस कर ही नहीं सकते, हाँ, इसलिए। तो आप बुक्स भी साथ में करते थे या बस कोचिंग मॉड्यूल और एक दो बुक देख मैं ली बस? मेनली कोचिंग मॉड्यूल करता था, एंड अगर किसी चैप्टर का मेरा कोचिंग मॉड्यूल से काम नहीं चला, मतलब मुझे समझ नहीं आया कोचिंग मॉड्यूल से, तो फिर मैं बेसिक्स बुक से रेफर करता था। अच्छा, आपको अपनी रैंक अच्छी लगती है जो आपकी आई, या आपको लगता है आप बेटर कर सकते थे सच थोड़ा? बताऊं तो नहीं, मेरे टीचर्स भी मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे लाइक 3 डिजिट रैंक, एंड वहाँ फाइनल पेपर में मेरे से सिली मिस्टेक्स हुई थी बहुत। मैं मुझे अभी भी याद है, केमिस्ट्री में एंड फिजिक्स सेकंड पेपर में मेरे सिली मिस्टेक्स हुए थे तो मार्क्स कट गए थे। सो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई रैंक, बट ठीक है, ओके। अच्छा, और अगर आपको रीस्टार्ट करनी होती है अपनी प्रिपरेशन अभी कल से फिर से, तो आप कैसे करते हैं? मैंने पहले जैसे किया है वैसे ही करूँगा, बस थोड़ा मैं ये करूँगा कि मैंने प्रेप के टाइम टाइम वेस्टेज थोड़ा ज़्यादा हो गया था,
तो उसे कम करूँगा, टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करूँगा बाकी चीज़ों में। एंड हाँ, बस डिसिप्लिन के साथ पढ़ूँगा जैसे पहले किया था वही सेम। और कितने घंटे पढ़ते थे आप? हमारा मॉर्निंग 8 से 12th क्लास में तो मॉर्निंग 8 से इवनिंग 8 क्लासेस होते थे। एंड क्लासेस के बाद घर आके मैं मैक्सिमम कुछ आधा एक घंटा और पढ़ लेता था। तो अच्छा। अराउंड यू कैन से 11-12 आवर्स कह सकते हैं। और ये जो एक स्किल होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो डेवलप करनी पड़ती है, वो अनसीन क्वेश्चंस के लिए आपने कैसे डेवलप की थी? फिजिक्स में या फिर इन जनरल फिजिक्स या कोई भी सब्जेक्ट में जब बस आप आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करने का एक ही रास्ता है, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। मतलब थ्योरी तो पढ़ ली, थ्योरी तो लिमिटेड है, बाकी जितने नए मॉडल्स नए तरह के क्वेश्चंस करोगे उससे एक्सपीरियंस बनेगा एंड उससे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। तो मान लो आपने एक क्वेश्चन उठाया, तो प्रैक्टिस तभी बनेगी ना जब एक मोमेंटम में आप चल रहे होंगे कि एक क्वेश्चन हो गया फिर दूसरा हो गया। मान लो पहला ही क्वेश्चन नहीं हुआ तो उससे आप कैसे आते थे बाहर? हाँ, मैं अपने इनिशियल डेज में तो प्रेप के इनिशियल डेज में मैं थोड़ा डीमोटिवेट होता था अगर स्टार्टिंग के क्वेश्चन नहीं बनते थे। बट बाद में मैंने अपने आप को एक तरह से तसल्ली दी कि ये नहीं हुआ तो आगे बढ़ जाओ, मतलब करो, कोई ना कोई तो बनेगा। ऐसे डीमोटिवेटेड नहीं होना, बस करते जाओ, धीरे धीरे बनते जाएंगे। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हाँ, कंसिस्टेंसी लाने में। यस। Do you think students should invest in good books or our online material? स्टूडेंट्स इन Should invest in good books? आई डू थिंक यस। मतलब स्पेसिफिकली देखा जाए स्टूडेंट पे डिपेंड करता है वो, बट ओवरऑल देखा जाए मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स उनके बेसिक्स आजकल क्लियर नहीं होते, तो आई थिंक बुक्स पढ़ना इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। हाँ, जैसे कोचिंग मटेरियल हो गया, DPPs हो गए, तो ये सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं जगा पाते हैं आई फील। Right. तो आपको क्या लगता है इंटरेस्ट जगाने के लिए अभी भी बुक्स रेलेवेंट है या नहीं? यस, आई थिंक जो आजकल के कोचिंग मॉड्यूल्स हैं उन्हें इस तरीके से बनाया गया है कि वो बस आपका एग्ज़ाम क्रैक करवा देंगे कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाए, बट आपको सब्जेक्ट की असली नॉलेज वो आपको नहीं दे पाएंगे। तो उसके लिए आई थिंक ये जो बुक्स हैं आज भी रिलेवेंट हैं। तो सब्जेक्ट की नॉलेज मतलब उसका जो फुल आउटलुक है वो आपको बुक्स ही दे पाएंगे, आप यस, ये बताना चाहते आप सब्जेक्ट को ग्रास्प बुक से ही कर पाएंगे। हैं? तो अभी आप अपनी प्रिपरेशन से कोई बुक्स बता सकें जो अभी स्टूडेंट्स को अच्छी लगे? ओके, सो फिज़िक्स में एज आई सेड JEE प्लस मैंने यूज़ की थी, HC वर्मा यूज़ की थी। मैथ्स के लिए मैंने ब्लैक बुक पढ़ी थी, ब्लैक बुक, और एक GRP 1000 चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स, ये दोनों। एंड केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के लिए तो NCERT, ऑर्गेनिक के लिए MS चौहान, और फिज़िकल के लिए क्या नाम था मैं भूल गया, फिज़िकल के लिए एन अवस्थी। हाँ, एन अवस्थी। और यूजुअली जो बाकी PYQ बुक्स हम देखते हैं उसमें जेई मेंस को सेपरेट सेक्शन में रखते हैं, जेई एडवांस को अलग सेक्शन में। तो एज अ स्टूडेंट व्हेन यू वर सॉल्विंग आपको कैसा लगता था? मतलब ये सेग्रीगेशन आपके लिए हेल्पफुल था या आपको ये यूनिफाइड अप्रोच अच्छी लगी इसमें जो PYQ प्लस में थी? मेरे को तो लाइक मैंने जब कि मेरे को यूनिफाइड अप्रोच ही ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि अलग अलग करने में, क्योंकि फाइनल जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आप ये नहीं सोचोगे कि ये क्वेश्चन मेंस का है, क्योंकि आजकल मेंस में भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन कई बार आते हैं, एडवांस में भी इजी मेंस लेवल के आते हैं। तो आई थिंक यूनिफाइड अप्रोच बेटर है मेरे हिसाब से। हाँ, और इसमें क्योंकि बहुत पुराने साल के भी 1978 से क्वेश्चंस हैं, हाँ, तो आई थिंक PYQ को वैसे जज नहीं किया जा सकता कि 50 इयर्स पुराना है तो मतलब रेलेवेंट नहीं होगा। राइट राइट। और आप बताओ एक की टेक अवे इस वीडियो से, अगर एक कोई बच्चा आपका जूनियर सुन रहा है तो उसे आप क्या एक तो एडवाइस देना चाहोगे, क्या मिस्टेक्स उन्हें अवॉइड करनी चाहिए वो बताओ। तो मेरे जूनियर को मैं ये कहना चाहूँगा कि एक डिसिप्लिन वे में लगे रहो, मेहनत करते रहो। अगर अभी रिजल्ट नहीं आया, मार्क्स नहीं आ रहे, तो डिसअपॉइंट मत हो। 2 साल की जर्नी है, कंसिस्टेंसी इज़ द बिगेस्ट की फॉर सक्सेस। कंसिस्टेंट रहो, चैप्टर्स पढ़ते रहो, रेगुलर वीकली टेस्ट देते रहो, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, फिर अपने वहाँ पे जहाँ लैग कर रहे हो इम्प्रूवमेंट्स करो। एंड आई थिंक ये अगर तुम कंसिस्टेंटली 2 साल तक करोगे देन यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम एक रिदम बननी चाहिए। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आई थिंक अच्छा क्वेश्चन है तो उसके बारे में सोचो, पीछे का कॉन्सेप्ट दिमाग लगाओ, बट ऐसा भी नहीं कि फिर एक क्वेश्चन में 1 घंटा लगा दिया, बहुत देर तक नहीं आया तो टाइम वेस्ट मत करो, आगे बढ़ो, उसका सोल्यूशन बाद में देख लो, समझ लो कॉन्सेप्ट वहाँ से।
हाँ, तो सोल्यूशन देखना इज नॉट अ बैड थिंग। Yes, solution देखना। देर के बाद। यस, थोड़ी देर के बाद मैंने भी कई क्वेश्चंस तो ऐसे ही सीखे हैं, कई नए कॉन्सेप्ट भी सीखे हैं मैंने सॉल्यूशन देख के, सो दैट्स नॉट अ बैड थिंग। वन वर्ड फॉर फिजिक्स PYQ प्लस। वन वर्ड, वन वर्ड एक्सीलेंट। एक्सीलेंट, व्हाई इज दैट? क्योंकि इसमें लाइक जो बाकी बड़े बड़े ऑथर्स की बुक्स हैं उन सब से क्वेश्चंस लिए गए हैं, प्लस इसमें ऐसा नहीं कि मेंस के अलग एडवांस के अलग, एक साथ डाले गए, यूनिफाइड रखे गए हैं, तो बच्चा इस अप्रोच से सॉल्व नहीं करेगा कि ये मेंस का ये सोच के सॉल्व करे या फिर एडवांस का, तो सारे क्वेश्चंस को वो एक तरीके से परखेगा। एंड इसमें लास्ट में एक चैलेंज का सेक्शन है, रिवीजन सेक्शन है, तो आई थिंक यार इसलिए ये तो एक्सीलेंट है चॉइस। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम थैंक यू। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस। थैंक यू गाइज।